करेंगे। सुरेश त्रिपाठी को मिल जाते? सुरेश त्रिपाठी को पहले टिकट नहीं मिलना चाहिए, पूरा विश्वास है। अगर ऐसी बात आती है तो हम सभी कार्यकर्ता, सुरेश त्रिपाठी कदाप बीजेपी में नहीं आएंगे और न उनको भाजपा के शीर्ष नेतृत्व उनको ज्वाइन कराएगा। मतलब आपका कि अगर सुरेश त्रिपाठी भाजपा टिकट लेते हैं भाजपा जीत नहीं पाएगी? सुरेश त्रिपाठी 100% चुनाव हार जाएंगे और इसका चूंकि पहली बात तो प्रत्याशी बनेंगे नहीं, क्योंकि मलेश शर्मा एक बड़े नेता हैं और उनके पिताजी हम लोग आदरणीय हैं डॉक्टर यज्ञ शर्मा जी। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, बिहार चुनाव का घमासान मचा हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अगली साल चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में अगली साल विधानसभा चुनाव होने के पहले 2 सेमीफाइनल हैं। एक पंचायत चुनाव का सेमीफाइनल है जिसमें योगी की परीक्षा होगी और दूसरा जो है स्नातक और शिक्षक एमएलसी का भी परीक्षा होनी है। इसका भी चुनाव पूरे प्रदेश में 8 सीटों पर होना है। मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में जो इलाहाबाद झांसी निर्वाचन खंड से जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी कर रहे बीपी सिंह मेरे साथ में है। आज मैं बीपी सिंह से जो है इलाहाबाद झांसी खंड के बारे में बातचीत करूंगा, स्नातक निर्वाचन खंड के बारे में बातचीत करूंगा। तो देर न करते हुए आपकी मुलाकात में बीपी सिंह से करवाता हूँ। आपको ये भी बता दें, बीपी सिंह का पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है। पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह यहाँ इलाहाबाद के रहने वाले थे। आप भी इलाहाबाद के तो मुलाकात करवाते हैं। बीपी सिंह जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आज स्नातकों की क्या समस्या? आज स्नातकों की समस्या के लिए हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी तमाम रोजगार की योजनाएं विकसित किए हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार की एक योजना शुरू किया है जिसमें 5 लाख रुपया उनको उद्योग स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें उनको 0 इंटरेस्ट ब्याज है और उसमें 10% अनुदान है और 5 साल में वो ऋण को वापस करना है। तो ये मतलब आज स्नातकों कोई समस्या नहीं बची है। स्नातकों समस्या चूंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से नाम उन्होंने देखिए, चाहे आप शिक्षकों की भर्ती के मामला देख लीजिए तो उन्होंने इंटरव्यू खत्म किया एलटी ग्रेड में 5,000 परीक्षा और उन्होंने इंटरव्यू खत्म किया जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। एक हमारा अंतिम व्यक्ति जो लड़का बीएड करके और तैयारी कर रहा था, गांव से निकला और वो फॉर्म डाला और रिटेल के आधार पर टीचर बन गया। कुछ इधर व्यवधान आए हैं क्योंकि तमाम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इतनी जड़ें गहरी। राज्य शिक्षा चयन आयोग बना, आज तक परीक्षा नहीं करा पाया, लेकिन अब परीक्षा होने जा रही है, उसकी डेट आगे घोषित हो रही है क्योंकि अपरिहार्य कारणों से कुछ 8 साल से नहीं हुई हैं, लेकिन अब परीक्षाएं होने की उम्मीद बन रही है। अभी इससे पहले पुलिस भर्ती में तमाम लड़कों को पुलिस की भर्ती हुई, उसके पहले लेखपाल की मतलब भाजपा नेता के रूप में आपका कहना सब राम राज से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस समय अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे फिर? आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? भाई, भारतीय जनता पार्टी ने देखिए अभी शिक्षकों के लिए योगी जी ने कैशलेस इलाज का कर दिया। उसमें रसोइया तक को, चाहे हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग से जो कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं, चाहे रसोइया हो और चाहे हमारे शिक्षक हो, सबको उन्होंने कैशलेस इलाज के लिए एक उन्होंने व्यवस्था बना दिया है। और दूसरा, विद्यालयों के विकास के लिए उन्होंने जो विद्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उनके लिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि मैनेजमेंट के द्वारा कुछ पैसा जमा करके और उनको तमाम एडेड विद्यालय ऐसे हैं गुरुजी जहां पर छात्र ही नहीं जाते हैं, बिल्डिंगें पूरी तरीके से जर्जर हैं और तमाम एडेड विद्यालयों के बारे में उसके लिए सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। उसके लिए अगर वो मैनेजमेंट प्रयास करेगा तो उनको पूरा धन मुहैया कराया जा रहा है। मुद्दे बताइए कि 10 जिले का चुनाव है, आप लोगों के मुद्दे आम स्नातकों के लिए रहेंगे कि खाली बस शिक्षकों के लिए रहेंगे? जबकि शिक्षा मित्र भी पढ़ाता है, उतना योग्य होता है, उसको कुछ वेतन मिलता है, वही टीचर को कुछ वेतन मिलता है। समान वेतन समान सेवा के लिए जो है मांग कब से चल रही है भाजपा सरकार की, जो नहीं रेंग रहा है। जी देखिए, अभी इस सरकार में एक हुआ था जो 1 अप्रैल 2005 के पहले विज्ञापित पद थे, उन लोगों को पुरानी पेंशन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको शामिल किया। और पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे कर्मचारी हो चाहे शिक्षक हो, सबको विज्ञापन के आधार पर उनको पुरानी पेंशन दी गई। सरकार इस पे बहुत पहल कर रही है और चाहे विद्यालय हो, चाहे ग्राम स्तर पे हो, चाहे विकास जिस भी क्षेत्र में देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रयास किया, भय मुक्त सुशासन और एक अंतिम व्यक्ति का विकास, ये भाजपा का लक्ष्य है। उसमें युवा भी हैं, बेरोजगार भी हैं, किसान भी हैं,
एडवोकेट भी हैं, शिक्षक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सबको अलग अलग प्रावधानों से व्यवस्था की गई है। और मैं तो मानता हूं कि जिस तरह योगी जी इस समय कार्य कर रहे हैं, यदि 1 टर्नओवर और उनको मिल जाएगा तो 15 साल में हम सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ना तो बेरोजगारी रह जाएगी, ना किसी प्रकार का भ्रष्टाचार रह जाएगा, और ना किसी प्रकार का कोई भी ऐसा बात नहीं रह जाएगी जो आप लोग कहते हैं कि रामराज मिलने की संभावना है। रामराज निश्चित मिलेगा, योगी जी के नेतृत्व में रामराज मिलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में रामराज मिलेगा। चलिए बहरहाल हम शिक्षक उससे ना भटके, जब MP और MLA का चुनाव लड़ेंगे तो फिर मैं बात करूंगा। आप ये बताइए 10 जिलों का चुनाव है, लेकिन जो आम स्नातक है उसके प्रति जागरूक नहीं रहता, रुचि नहीं रखता है, आखिर इतने कम वोटर भी बनते हैं, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि इस ग्रेजुएट 2026 के चुनाव में हमारे पुराने महारथी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी ग्रेजुएट के स्पेशलिस्ट, अच्छा। वो इस चुनाव के महारथी रहे हैं। और वो किन्हीं कारणों से, चूंकि चाहे वो बुंदेलखंड के नाते, चाहे कौन और कोई भी कारण रहा होगा, वो चुनाव अक्सर करके बहुत कम वोटों से हारते थे। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी को चुनाव लड़ा करके ये सौभाग्य दिया कि वो बुंदेलखंड से चल करके आए और प्रयागराज बुंदेलखंड में वो भारी भरकम जीत हासिल किए। कितने वोट से जीते थे? भारी भरकम लगभग 1400 वोटों से, लगभग 1400 वोटों से जीते थे। प्रथम वरीयता में भी चुनाव जीते हैं, द्वितीय वरीयता में भी जीते हैं, और अगर अवसर मिलता था और वो चुनाव जीतते। हम एक चीज बताना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी की कार्यशैली और व्यवहार जो है वो बहुत ही सराहनीय है। तो शिक्षक MLC, तो शिक्षक MLC का क्षेत्र वो बड़ा होता है। शिक्षक MLC ही जब वो ग्रेजुएट के स्पेशलिस्ट रहे हैं, वर्तमान में शिक्षक MLC हो गए हैं, तो हम सब लोग 10 जिले में जो उनकी टीम है, वह टीम इस बार कम से कम भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों की जो टीम संयुक्त रूप से काम कर रही है, लगभग 2 लाख से ज्यादा मतों को बनाने का लक्ष्य हम लोग रखे हैं। अच्छा, अभी तक तो फार्म ही नहीं जमा हुए। चूंकि बीच में दीपावली रही, तमाम फार्म भरे गए हैं, लोगों के पास आ गए हैं, उसका भी तमाम चेकिंग कर रहे हैं, लोग जमा करवा रहे हैं। लेकिन संगठन इतना बड़ा है कि हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक को फार्म दिया गया है और लोग फार्म भर रहे हैं, अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और भगवान की कृपा होगी तो यह 6 नवंबर के पहले यह लक्ष्य हम लोगों का पूरा होगा। देखिए, 4 बार MLC रहे सुरेश त्रिपाठी जी के बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट बुला के देना चाहती है, शामिल कराना चाहती है, और आज हमारे यहाँ एक खबर चली कि जो बहुत जल्दी वो शामिल होंगे। सुरेश त्रिपाठी आने के बाद आप लोगों क्या होगा? देखिए, सुरेश त्रिपाठी जी पिछला चुनाव संगठन के माध्यम से चुनाव लड़े, हमारे भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी ने उनको चुनाव हराया, और वो केवल 3 टर्म 18 वर्ष MLC रहे हैं। और वर्तमान में सुना है कि ग्रेजुएट MLC के लिए उन्होंने भी होली के बाद उन्होंने कार्यक्रम कराया था कर्नलगंज इंटर कॉलेज में, जिसमें बेसिक संघ के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश शर्मा जी और सुरेश कुमार त्रिपाठी जी मौजूद थे, और उनको वहां प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जब प्रत्याशी कोई डिक्लेयर हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी न इतनी कमजोर संगठन की है, न इतने कमजोर हमारे संगठन के नेता हैं, न कार्यकर्ता हैं कि अब किसी प्रत्याशी को हम अपने दल में ज्वाइन करवा करके उनको प्रत्याशी बनाएंगे। अब ये तो KP इंटर कॉलेज में, KP कम्युनिटी में एक कार्यक्रम हुआ, तो उसमें केशव जी शामिल भी होना चाहते थे, हर्षवर्धन शामिल भी हुए थे। देखिए, हर्षवर्धन जी शहर उत्तरी विधायक है, उत्तरी के KP कमेटी में कार्यक्रम है, अगर जहाँ 1000 खान शिक्षक है वहाँ प्रणाम करने का अवसर मिला, हमारे माननीय विधायक है, अगर सुरेश त्रिपाठी का VP सिंह विरोध करते हुए भाजपा में आना चाहिए। सुरेश त्रिपाठी कदाप बीजेपी में नहीं आएंगे, और न उनको भाजपा के शीर्ष नेतृत्व उनको ज्वाइन कराएगा। हम लोगों को पूरा नेतृत्व पर भरोसा है। हमारे नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये सब ये जानते हैं कि ये सुरेश त्रिपाठी का एक छद्म है, ये चुनाव जीतने के लिए भाजपा में आना चाहते हैं, और जीत करके पुनः ये वही काम करेंगे। अवसर का लाभ तो सभी लेते हैं। विधानसभा के दौरान कितने मूल भाजपा ये जो विधायक है, कितने मूल भाजपा जो सांसद, वो तो बड़ा परिवार जब बनता है तो उसमें सब छोटे छोटे दल के लोग सब परिवार बढ़ता जाता है। एक दिन के आने पर टिकट दे देते। मुझे लगता है कि जब कांग्रेस मुक्त भारत होगा तो पूरा देश भाजपा में हो जाएगा, तो उसमें कहाँ भाजपा मुक्त नहीं होगा? मतलब भाजपा तो 50 वर्ष तक के लिए राम राज्य। सर, आप कम बोल रहे हैं, कोई कह रहा है 5000 साल तक रहेगी।
नहीं, इतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम लोग 50 साल तक तो लक्ष्य बना चलते हैं कि मोदी जी, योगी जी, माननीय अमित शाह जी, केशव जी, ये सब नेता हैं, हम सब लोग उनके कार्यकर्ता हैं, काम करें। तो स्नातक एमएलसी के लिए जो है ज्यादा जागरूकता हो, ज्यादा स्नातक जो है वो मतदाता बने, इसके लिए भी कुछ क्या कर रहे हैं? पॉकेट वोट बना रहे हैं? हम लोग व्यक्तिगत देखिए, हम बता दें, जैसे हम भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट के नेता रहे हैं, और आपका भी एक अलग गुट रहा डॉक्टर, हाँ पहले, फिर भाजपा में कब आया? डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी के चुनाव में। आदरणीय लक्ष्मण, नहीं हम बाहरी नहीं हैं, हम पीएसए से सदैव स्वयं सेवक रहे हैं, और हम लोग डॉक्टर एकदत्त शर्मा जी के शिष्य रहे हैं, हम लोग उनको विधायक बनाते थे, लेकिन मूल रूप से किसी पार्टी में हम काम नहीं करते थे। हम लोग चूंकि पेशे शिक्षक हैं, एक माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट, जिसके नेता आदरणीय राज बहादुर चंदेल। आप भाजपा में आ गए, वो दावेदारी कर रहे हैं, तब तो हम समझते हैं कि सुरेश जी माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के, वो भाजपा में आके दावेदारी करेंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, सुरेश जी का आना और हमारे आने में फर्क है। क्या? हम लोग माध्यमिक शिक्षक संघ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान करके हम लोग बाबूलाल तिवारी जी के चुनाव में श्री लक्ष्मण आचार्य जी वर्तमान में गवर्नर हैं, और उस समय हमारे यहाँ प्रभारी थे, केशव प्रसाद और आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, इनके नेतृत्व में हम भाजपा ज्वाइन करके सदस्यता जिला पंचायत में हम लोग ज्वाइन किए थे, और ज्वाइन करने के बाद अपनी निष्ठा के साथ 10 जिले में अपने लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी कराया। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी, हम लोगों की मजबूरी थी, शिक्षक संगठन में अपना प्रत्याशी लड़ाते थे। उसमें भी संघी व्यक्ति हैं चेत नारायण सिंह जी, वो शिक्षक में वाराणसी शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र प्रत्याशी रहे, उनका भाजपा ने समर्थन किया था। इस बार हम लोग पूर्ण रूप से भाजपा में आ गए। अब जब भाजपा शिक्षक का भी चुनाव लड़ेगी, तो हम लोग शिक्षक नेता के रूप में और ग्रेजुएट के चुनाव में हर जगह भाजपा का परचम लहराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो पूरा चंदेल गुट आया खाली आप पे? नहीं, हमारा 10 जिले का चंदेल गुट पूरा आया। अच्छा, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि क्या कहते हैं, भाजपा में तो ढेर सारे दावेदार हैं, और पिछली बार तो अशोक राठौर को जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक चुनाव में बैठा दिया था। अब उनको वायदा भी किया गया था। अशोक राठौर हैं, कुछ श्रीवास्तव हैं, मलेश शर्मा, एकदत्त शर्मा जी के लड़के हैं, आप खुद दावेदारी कर रहे हैं। अगर मिलेगा टिकट किसी एक को, और दूसरे त्रिपाठी खुद आने के लिए, कुल मिलाकर देखिए, इसमें तो पार्टी तय करेगी, क्योंकि मलेश शर्मा एक बड़े नेता हैं, और उनके पिताजी हम लोग आदरणीय हैं डॉक्टर एकदत्त शर्मा जी, और उनका आदर्श चरित्र व्यवहार पूरा 10 जिले नहीं, पूरा प्रदेश जानता है। और कुछ श्रीवास्तव जी हमारे संघ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे साथ 2 कदम चुनाव में भी चले हैं, डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी के चुनाव में। अशोक राठौर जी की पूरी शक्ति हम लोग साथ काम की है, वो पूरा तन मन धन से हम लोग साथ काम किए। और ये बेबुनियाद आरोप लगाया जाता है, ये आरोप लगाया जाता है कि अशोक राठौर को, अशोक राठौर ने वीडियो जारी किया था नामांकन करने के बाद कि भाजपा मुझको प्रताड़ित कर रही है, बैठा रही है, मैं नहीं बैठना चाहता। वो भाग गए थे उज्जैन महाकाल दर्शन करने, नामांकन वापस नहीं लिया था। बाद में जब आए हैं तो उन्होंने पत्र जारी करके समर्थन दिया था। अशोक राठौर समाजवादी पार्टी से टिकट मांगे थे, वो समाजवादी पार्टी से पिछले बार चुनाव भी लड़े थे। 2016 का चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़े थे। इस बार भी समाजवादी पार्टी से ही चुनाव टिकट मांगे थे, क्योंकि डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को टिकट मिल गया। उनके बीच में क्या विवाद हुआ, उसको भाजपा में जबरदस्ती वो ले आके पीस रहे हैं, क्योंकि जब डॉक्टर बाबूलाल तिवारी को चुनाव टिकट मिला, वो बुंदेलखंड के गांधी हैं। अच्छा। और जब बुंदेलखंड के गांधी को टिकट मिल गया, तो अशोक राठौर का एहसास हो गया कि अब जब ये जिस व्यक्ति के दम पे मैं 4-6 हजार वोट पाता, जब वही व्यक्ति चुनाव लड़ गया, क्योंकि यह बात अकस्मात हुआ कि ग्रेजुएट एमएलसी के व्यक्ति को शिक्षक का चुनाव मिल जाना। तो जैसे ही डॉक्टर बाबूलाल तिवारी को चुनाव टिकट मिला, बुंदेलखंड का हर नेता अपने आप को बौना साबित महसूस किया, और बुंदेलखंड के गांधी, उनकी आंधी चलती है, चाहे उरई हो, चाहे भारती हो, चाहे त्रिपाठी के बस्ते नहीं लग पाए थे। बहरहाल मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि एक ही जो है सीट के लिए कई दावेदार कई हो सकते हैं, तो क्या गुटबाजी नहीं होगी? क्योंकि नहीं, गुटबाजी कोई नहीं होगी। हमारे यहाँ जिस भी व्यक्ति को टिकट मिल जाएगा, चाहे आदरणीय मलेश शर्मा जी को मिल जाएगा, चाहे आदरणीय कुश श्रीवास्तव जी को मिल जाएगा, चाहे अशोक राठौर जी मिल जाएगा, चाहे मुझे टिकट मिल जाएगा, जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, सब लोग मिलकर के भाजपा को चुनाव जिताना है। वहां प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारे केशव जी का नारा है कि सब जाओ भूल, हमारे प्रत्याशी का नाम कमल का फूल। हम लोग उसी नारे पर काम करेंगे। सुरेश त्रिपाठी को मिल जाते,
सुरेश त्रिपाठी को पहले टिकट नहीं मिलना चाहिए, पूरा विश्वास है। अगर ऐसी बात आती है तो हम सभी कार्यकर्ता गण मिल करके अपने नेताओं को यह बात बताएंगे कि यह व्यक्ति इच्छान्वेषी है, यह व्यक्ति यदि भाजपा में ज्वाइन करेगा तो ये कहीं न कहीं से हमारे बढ़ते हुए जो हमारा एक शिक्षक प्रकोष्ठ का कुनबा है, भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है, उस परिवार में बाधा डाले। क्योंकि हमारे मतलब आपका कि अगर सुरेश त्रिपाठी भाजपा टिकट लेते हैं भाजपा जीत नहीं पाएगी। सुरेश त्रिपाठी 100% चुनाव हार जाएंगे और इसका चूंकि पहली बात तो प्रत्याशी बनेंगे नहीं, यदि बनेंगे तो प्रत्याशी बदलना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग जाकर के अपना अनुनय विनय अनुरोध करेंगे, हमारे नेता सुनेंगे। तो डॉक्टर मान सिंह को वोट दे देंगे? नहीं, कभी नेवर, कभी नहीं। तो फिर वोटें देने जाएंगे? नहीं, चूंकि बदलना पड़ेगा, पंडित हम लोग बदलवा लेंगे। हम लोग, हमारे नेता और कार्यकर्ताओं में इतना नजदीकियां हैं कि ये संभव ही नहीं कि सुरेश त्रिपाठी टिकट पा जाएंगे। पक्का है, ये मेरा स्टेटमेंट है, आप निकाल दीजिए। अच्छा, पार्टी कभी टिकट नहीं पाएगी। हाँ, अगर ये भाजपा ज्वाइन करेंगे तो इनको परखा जाएगा कि ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव अगर हमारे पार्टी के प्रत्याशी को जिता देंगे तो इनके लिए भविष्य में पार्टी कहीं न कहीं विचार कर सकती है। कैसे भैया कर सकती है? ग्रेजुएट एमएलसी में पता लगा भाजपा का विधायक होगा जी, दोबारा उनको चांस नहीं मिलेगा। इनको शिक्षक एमएलसी में बाबूलाल तिवारी पहले है, फिर उनको चांस नहीं मिलेगा तो अपने पैर में कहे कुल्हाड़ी। और बड़े पद तमाम है पार्टी में, तमाम और पद होते हैं। अगर सुरेश त्रिपाठी जी ग्रेजुएट एमएलसी में हमारा साथ देंगे और भाजपा को जिताएंगे, इनको तोहफा कुछ न कुछ मिलेगा। अब वो पहले आवे और उनकी अपनी सत्यनिष्ठा साबित करें और ये सोचे कि भाजपा में हम टिकट पाने के लिए लड़ेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे, टिकट पाना संभव नहीं है। चलिए, ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आपने दिया, इसको आज मैं मुख्यतः चलाऊंगा। आप इस पर आइए जी। डॉक्टर मान सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी जी, उसका भी संगठन बहुत विस्तृत है। 2024 लोकसभा में तो पानी पिला दिया भाजपा को उत्तर प्रदेश में सपा ने। अब डॉक्टर मान सिंह कैसे कमजोर है? वो तो सदन में बात भी उठाते हैं, युवाओं की बात उठाते हैं, बेरोजगारों की बात उठाते हैं, छात्रों की बात उठाते हैं, पूरा मुखर रहते हैं। डॉक्टर मान सिंह का कहना है, उनके समर्थकों का कहना है पिछली बार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। भाजपा के लिए तो बड़ी चिंता की बात नहीं। डॉक्टर मान सिंह यादव पिछली बार चूंकि उनका कोई परिचय नहीं था, अच्छा, और समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता पार्टी के नाम से लग गए थे, इस बार उनका एक परिचय है, 6 साल के एमएलसी है। तो उन्होंने एमएलसी बनने के बाद कोई ऐसा काम नहीं किया है जो उनके पार्टी के लोग जो उनसे जुड़े थे वो संतुष्ट हैं। बहुत असंतुष्टि है, तमाम लोग, हम लोग संपर्क में है, वो लोग कहते हैं भैया आप लोग टिकट लेके आइए, हम लोग भाजपा जितवाएंगे। और मुझे लगता है कि वो लोकसभा एक छद्म था, एक झूठा एक लाल किताब संविधान के लेकर के कुछ लोग घूमे और गुमराह कर दिए कुछ लोगों को। और हमारे पार्टी की आज तो समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए बहुत मजबूती से खड़ा है। आप बताइए, पीडीए का मुकाबला तो भाजपा कर ही नहीं पा रही है। बिहार में जबरदस्ती बैठा रही है। पीडीए कहाँ है? पीडीए तो केवल बताते हैं, बाकी हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा पीडीए का नायक कौन हो सकता है, जहाँ की राष्ट्रपति से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष चाहे जो पद हो, बिना हारे मानेंगे नहीं। कौन? भाजपा वाले पीडीए की तरफ। भाजपा 100% इस बार चुनाव जीतने जा रही बिहार में, और ये मान के चलिए कि पंचायत चुनाव में जबरदस्त जीतेंगे। और ग्रेजुएट शिक्षक एमएलसी का पूरा चुनाव जो प्रदेश में 11 सीटों पर होना है, हम लोग 11 की 11 सीट चुनाव जीतेंगे। और हमारे नेता, सत्ता का पूरा उपयोग हो जाएगा। सत्ता से कोई मतलब नहीं। हम लोग मेरठ में ओम प्रकाश शर्मा जी को हराए, डॉक्टर श्रीचंद शर्मा जी वहाँ चुनाव उनको हरा दिए। उसके बाद फिर हम लोग शिक्षक एमएलसी में हम लोग यहाँ पर उमेश द्विवेदी जी लखनऊ सीट पे चुनाव जीते हैं। तो हम लोग पिछली बार भी हुआ था जी, पिछली बार भी जो स्नातक का चुनाव हुआ था, शिक्षक का हुआ था, कितनी सीटें जीते? लाल बिहारी यादव बनारस से जीत गए थे, प्रधानमंत्री का क्षेत्र था। हाँ। इलाहाबाद आजमगढ़ खंड से मान सिंह जीते थे सपा के। जी। तो बहरहाल ये सब तो सबके साथ। एक चीज हम बता दें, वहाँ पर चेत नारायण सिंह जी, बनारस की सीट पे हम आपको फोकस ऐसे करना चाहते हैं कि भाजपा कैंडिडेट चेत नारायण सिंह जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चले, अभी भी आप तो वहाँ नहीं, हम वर्तमान में नहीं है, वहाँ त्यागपत्र दे चुके हैं। मैं भाजपा का सदस्य हूँ। तो वहाँ पर चेत नारायण सिंह उम्र 75 साल से ऊपर हो चुकी थी। और दूसरी बात ये थी कि वो जब शर्मा गुट से अलग हुए थे तो उन्होंने एक मिशन दिया था कि रिटायर मतलब रिटायर।
तो उन्होंने कहा था, तो उस समय चूंकि वहां पर एक विवाद हुआ, रमेश सिंह जी जौनपुर के हैं और हमारे संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष थे। उन्होंने कहा जब आपने तो आप में और शर्मा गुट में फर्क क्या रह गया, तो रमेश सिंह वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी हो गए और 2000 से ज्यादा वोट पा गए। तो वहां पर और एक हमारे डॉक्टर आरपी सिंह जी हैं चंदौली के, वो 7-8 वोट पा गए। इस तरह से 27-28 वोट हमारा कट गया, जो पूर्णतः भाजपा का वोट था। इसी की वजह से हम सब लोग वो सीट हारे, नहीं तो लाल बिहारी यादव इलाहाबाद झांसी खंड में कुछ श्रीवास्तव नहीं लड़ सकते चुनाव, कुछ मेहनत कर रहे हैं वो, कुछ लगी भाजपा तो अलग लग जाएंगे, तो नहीं कटेगा भाजपा का वोट। देखिए भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी से जो अधिकृत प्रत्याशी होगा उसके साथ सब लोग रहेंगे, चाहे कुछ हो, चाहे हम हो, चाहे मलय शर्मा जी हो। चलिए बहरहाल सत्ता से तो सवाल होते ही है, और सत्ता जो है सत्ता हमेशा जो है अपना बचाव भी करती है, आप कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने ये कहा कि सुरेश त्रिपाठी को अगर जो है टिकट नहीं मिलेगा, सुरेश त्रिपाठी भाजपा में टिकट सुरेश त्रिपाठी कभी नहीं पाएंगे। हाँ, भाजपा ज्वाइन करके अपनी सत्यनिष्ठा साबित करें, जैसे हमने डॉक्टर बाबूलाल तिवारी चुनाव जिताने अपनी सत्यनिष्ठा साबित। बाबूलाल तिवारी पहले भी भाजपा ही थे, बीच में भले उन्होंने पार्टी छोड़ा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भले उन्होंने बीच में भाजपा छोड़ के दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ा था। चलिए अब इलाहाबाद झांसी के स्नातक के जो मतदाता, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो स्नातक मतदाताओं से यही अपील करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोटर बनिए और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का भी अवसर है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से फार्म भी उपलब्ध करा दिया है, उसको फॉर्म भरिए। हमारे सराहनीय प्रयास हमारे जिला अध्यक्षों के माध्यम से हो रहा है, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारे बड़े नेता भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ इस समय बिहार का चुनाव और दीपावली के नाते 2-4 दिन व्यवधान रहा है, लेकिन कल से वो गति पकड़ेगी और फार्म हम लोग ज्यादा से ज्यादा भराएं और हमारे मतदाता भरें। और ये जान लीजिए भयमुक्त समाज की स्थापना अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी और तमाम बड़े नेताओं का जो सपना पूरा होने जा रहा है, आदरणीय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और केशव प्रसाद मौर्य जी अपना सपना साकार करें। नेताजी आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने हमारे साथ देखा, इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन मंडल से जो है बीपी सिंह थे। बीपी सिंह जो है बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आपने तो बहुत बड़ा दावा किया कि सुरेश त्रिपाठी जो माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के नेता हैं, उनके बारे में कहा जाता है वो भाजपा में आएंगे और वो टिकट नहीं पाएंगे। हालांकि ये तो भविष्य की बात है, लेकिन आपका पूरा दावा है कि आज युवा जो है परेशान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में राम राज्य है। आगे देखिए क्या होगा, बीपी सिंह को टिकट मिलेगा, किसी और को टिकट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या डॉक्टर मान सिंह जीतेंगे, फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।